हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। ना इसका करेगा ना उसका करेगा। हमारा भी एक स्वामी है, कौन? स्वर्ग में, अपना प्रभु यीशु मसीह। हम किसको धमकी नहीं दे सकेंगे। यहाँ पे प्रभु का दास के लिए धमकी देने के लिए बारे में लिखा है। अगर आप वो बीच में एक घटना घटी थी, मैंने किसी को नया गांव से उन लोगों को मैं ही बुलवाया था। उन लोग बहुत कर्जे हो गए थे, तो किसी और से फ़ोन नंबर मिला तो उन लोग फ़ोन कर रहे थे, ये हम बहुत कर्जे हो गए, घर पे आ जा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, प्रार्थना कीजिएगा ताकि हमको प्रभु रास्ता दिखाए। वो बिजनेस कर रहा था लेकिन बिजनेस भी नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला प्रार्थना करके, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम हैदराबाद आ जाओ और यहाँ पे हम आपको मदद करेंगे, अच्छा काम आपको दिलाएंगे, आप काम करो और धीरे धीरे छुटकारा पाओगे आप। जब वो आया था उसके पास पैसा नहीं था, अलग अलग चीज़ नहीं था। हम और कलेश लोग मिलके उसको मदद किए। बाद में मैंने उसको बोला, घर से जब निकल रहा था, आपको कुछ ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगा, पैसे की नहीं, और कुछ सामान चावल और अलग चीज़ जो है मैं मदद करूँगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसका जीवन में, उसका परिवार में कुछ समस्या आया। मैं गया, प्रार्थना किया। उस समय मेरे पास भी कुछ मदद करने के लिए नहीं था, तो उन्होंने, पास्टर जी तो कह रहे थे इससे पहले कि मदद करने के लिए, मदद भी नहीं कर रहे, चले गए। वो दुखी होकर दूसरे लोगों को बोल रहा था। और जब मैंने ये बात को सुना तो गया, मैं उससे बातचीत किया कि देख ऐसा नहीं, ऐसा है। सामने वाले के लिए भी सोचना है आपको कि उसका जीवन में क्या बीत रहा है, उसका परिवार में क्या है, ये सारा चीज़ आपको भी सोचना है। तो कुछ चीज़ ऐसा है कि हम बिना प्रभु का वचन जानते हुए, आज आप और मैं कभी कभी नाराज और दुख होके प्रभु से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का इच्छा क्या है? हम किस को ऐसा बोलते हैं, अगर आप आज पैसा नहीं दोगे ना, आज पूरा ऐसा कर दूंगा मैं, धमकी देते हैं कि नहीं। मेरे पैसे आज ही चाहिए, मेरा बंटवारा आज ही चाहिए, मेरा कर्जे का पैसा आज ही चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये हम किसी को धमकी भी देते हैं कि नहीं। अगर किसी का पगार भी रुक गया है ना, आप नहीं दिए, ये तारीख में देने के लिए था लेकिन नहीं दिया, अगर नहीं दिए तो हम पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी देते रहते हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है, फिर से हम पढ़ेंगे उसी वचन को। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। वह उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। उनका और हमारा दोनों का स्वामी स्वर्ग प्रभु स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। वो किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी का भी पक्ष नहीं करेगा। जो न्याय करने वाला है, जो सत्य है, उसी सत्य के बारे में वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप और मैं सच्चाई में चल रहे हैं, जी रहे हैं, वो किसी का पक्ष नहीं लेने वाला, वो सच्चाई का न्याय करके ही रहेगा। हालेलुया। और एक वचन हम देखें, 1 कोरिन्थियस उसका 7 अध्याय 22 और 23। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है जी, वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है जी, वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए हो, मनुष्य के दास ना बनो, मनुष्य के दास ना बनो। 22 में क्या लिखा है, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर
मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। आज कितने लोग जो है मनुष्य का दास बने हुए हैं। हमको प्रभु जो है उसका जीवन दे करके हमको खरीदा है, अपना जीवन दे करके वो खरीदा है। हम जो है छोटे मोटे लोग नहीं हैं। आज बहुत सारे जगह में जो इंसान बोलता है ऐसे करते हुए जी रहे हैं। कितना ऑफिस में ऐसा नहीं चलता है, कितना कंपनियों में नहीं चलता है, कितना कारोबार में नहीं चलता है। वो सत्य नहीं है, उसको छोड़ दो। उसको आप और मैं किसी इंसान का दास नहीं बनना है, क्योंकि हमको प्रभु ने मोल लिए है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमको उसका जीवन दे के खरीदा है। इस जीवन को हम अनदेखा ना करें, एक छोटा चीज समझ करके ना जिए। हम कितना कष्ट उठा करके, कितना दुख उठा करके प्रभु ने हमको उसका जीवन दे के हमको खरीदा है। फिर से हम पढ़े उसी 23 को, क्या लिखा है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हम मनुष्य के दास ना बने। कोई लोग उठो यानी कि उठते हैं, कोई लोग बैठो यानी कि बैठते हैं। आज बहुत सारे कुछ बड़े बड़े घर में जो लोग काम करते हैं, डरते हैं उन लोगों को, काम से मेरा मालिक निकाल देगा। हालेलुया, मेरा मालिक मुझे काम से निकाल देगा। क्या उसी पृथ्वी में उसी एक काम है? दुनिया में एक ही काम उसी जगह में है? बहुत सारे काम है। हम किसी इंसान का दास ना बने, गुलामी ना हो। हालेलुया। हम सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करें ताकि हम उस जगह में टिके हुए खड़े होकर के हम प्रभु का नाम को रोशन कर पाए। हालेलुया। हम किसी का दबाव में आकर के, कुछ मिलेगा करके किसी इंसान का दास हम ना बने, हम उसका गुलामी ना बने। ये याद रखिएगा। आप उसको इज्जत दो, प्रेम करो, सम्मान करो, आदर करो, लेकिन गुलामी नहीं बनना है, उसका दास नहीं बनना है। हम एक परमेश्वर है जो हम उसका दास बने। हालेलुया। और एक दिखेंगे रोमियोस का 12:7 में क्या लिखा है? रोमियोस का 12:7 यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो जी तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो जी वह उपदेश देने में लगा रहे। 12:7 यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहे। नीचे भी क्या लिखा है? जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। हाँ। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे जी वो हर्ष से करे। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है साथ में? यदि सेवा करने का दान मिला है तो वो क्या करे? वो सेवा में लगा रहे। सिखाने वाले का अगर दान मिला है तो वो क्या करे? सिखाने में लगा रहे। हालेलुया। आप लोग अभी प्रभु के लिए गाना गा रहे हैं, तो आप प्रभु के लिए गाना गाएं। हालेलुया। अगर आप प्रभु का वचन किसी को बोल रहे हो, वो दान मिला है, आप बोलते जाइएगा अपना हृदय से, अपना मन से और प्रभु का दिया हुआ जिम्मेदारी से। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो 7 का पहला लाइन में लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगे रहो। और दूसरा क्या लिखा है लाइन में? यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहे। हालेलुया। आप लोगों को गाना गाने में, बजाने में, प्रभु के लिए किसी को बोलने में जो दान मिला है वो बोलते रहो, वो करते रहो। प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। आप नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा दास का एक गवाही में सुन रहा था। हमारा भारत देश का एक बहुत बड़ा दास, वो है डीजीएस दिनाकरन। स्वर्ग में 3 जगहें हैं, 3 जगह हैं, 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग
दूसरा और तीसरा। दूसरा स्वर्ग में जो बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं, इससे पहले जो लोग मर गए बाइबल में, और यहाँ इस पृथ्वी से भी जो बड़े बड़े लोग मर गए हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? वहां बैठ के प्रभु का सेवकाई के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। देखो कहाँ पे? स्वर्ग में बैठ के प्रभु का सेवकाई के लिए काम करे। कोई पत्रिका बांटा है, कोई प्रभु के लिए बोला है, अलग अलग चीज वहाँ बैठ के प्रभु के लिए काम कर रहे वहाँ पे। हालेलुया। अगर प्रभु आपको ऐसा दान दिया है वो छोड़ो मत। आपको यहाँ पे भी अवार्ड है, वहाँ पे भी अवार्ड है। हालेलुया। अगर हम कुछ करें प्रभु के लिए करें, अगर आप इंसान के लिए करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप और मैं इंसान के लिए कर करके बहुत साल थक गए, अपना जीवन में अनुभव भी किए, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। चलो और एक वचन हम पढ़े और समाप्त करते। उसी दूसरा कोरिन्थियस 3:6 में क्या लिखा है? दूसरा कोरिन्थियस, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं। दूसरा कोरिन्थियस, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया जी, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। आमीन। आत्मा जिलाता है। हम आत्मा के साथ सेवा करना है, वचन बोलना है, गाना गाना है, प्रार्थना करना है। किसके चीजों में? प्रभु का दिया हुआ चीजों में। प्रभु का वचन कहता है, फिर से हम रिपीट करेंगे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है जी, मारता है पर आत्मा जिलाता है। पर आत्मा जिलाता है। हमारा शरीर से कभी भी सेवा नहीं करना है, शरीर से रहते हुए कभी भी सेवा नहीं करना है, नहीं वचन पढ़ना है, नहीं प्रार्थना करना है, नहीं किसी को प्रभु के बारे में बोलना है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसा सोते हुए प्रार्थना करते रहते हैं, सोते हुए वचन सुनते रहते हैं। ये ऐसा चीज़ कभी नहीं करना है। जो भी करना है आत्मा से करना है। अगर आप आत्मा से कर रहे हो उसका फल बहुत फलने वाला है। हालेलुया। उसका फल बहुत फलने वाला है। बहुत लोग थक के आ जाते हैं, प्रभु को पता है ना मैं काम कर करके थक गया हूँ, थोड़ा लेटे हुए मैं प्रार्थना करूँगा। ऐसा आँख बुझ के वो लेटे हुए प्रार्थना करके सो ही जाएगा। वो किसको पता भी नहीं चलेगा उसको वो कब प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, किसी को पता ही नहीं रहेगा वो कब सो भी गया है वो। हालेलुया। तो ये प्रार्थना नहीं बोलते हैं। प्रभु को पता है ना, सबको पता है, परिवार को भी पता है, कलीसिया लोगों को भी पता है, पास्टर जी को भी पता है, हमको भी पता है हम काम कर रहे। कोई नहीं काम करने वाले, इस दुनिया में पूरे लोग काम करने वाले लोग हैं। कोई कोई ऐसा बोल के फायदा उठाते हैं, लेट के आराम से वो बोल के कब सो गया होगा पता भी नहीं है। हालेलुया। तो आप और मैं अगर कुछ कर रहे हैं आत्मा में करना है। अगर आत्मा में आप कर रहे हो तो आपका प्रार्थना जो है ग्रंटेड होगा, ग्रहण होगा, सुनाई दी जाएगी, उत्तर आएगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप आत्मा से वचन पढ़ रहे हो, आत्मा से सुन रहे हो, आत्मा से कले से आ रहे हो, प्रभु क्या करेंगे? आशीर्वाद करेंगे। आप जो है परीक्षा करके देख लो। आप आत्मा में वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, कले से आओ, कितना फल आप फलोगे। आप और एक परीक्षा करो, शरीर में आओ। चलो प्रभु के लिए ना थोड़ा जाएंगे, सुन लेके आ जाएंगे, थोड़ा बैठ लेके आ जाएंगे। आप कुछ हफ्ते ऐसे ही करते आओ, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा सर्विस कितने टाइम में स्टार्ट होता है? 11:30। हम आ रहे कितना समय में? 12 बजे। ये आत्मा में नहीं है। ये आत्मा में नहीं। जो लोग आत्मा में है वो भूखा प्यासे से पहले आ जाते हैं। प्रभु उसको देखता है कि वो मेरे भवन में कैसा आ रहा है। हालेलुया। प्रभु देखता है कि हमारा भूख कैसा है, हमारा प्यासा कैसे है।
हमारा आत्मिक जीवन कैसा है प्रभु के लिए। हम कंपनी के लिए पहले जाके 5 मिनट पहले वहां खड़ा हो जाते हैं। अगर गांव जा रहे हैं 2-3 घंटा पहले स्टेशन में बैठ जाते हैं। अगर कहीं मिलने किसको जा रहे हैं, अच्छा सजा वजा के फंक्शन में पहले जाके रह जाते हैं। प्रभु के लिए आओ बोलो, कलीसिया के लिए। इसीलिए मसीह का जीवन में आज कुछ मिलता नहीं है। नाम का मसीह हम ना बने, नाम का मसीह हम ना बने। आत्मिक में जीना है, आत्मिक में चलना है, आत्मिक में कलीसिया आना है, आत्मिक में वचन पढ़ना है, आत्मिक में प्रार्थना करना है। अगर हम आत्मिक के साथ नहीं चलेंगे, आत्मा में नहीं रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आज हम जो वचन देखे और सुने हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। एक प्रभु का दास के लिए वचन क्या सिखाता है, एक विश्वासियों के लिए क्या है, आज प्रभु का वचनों से आज हम सुने हैं, देखे हैं। हम लोगों को उस वचनों में चलना है, जीना है, ध्यान देना है। आइए ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। हम सब लोग जो है प्रार्थना करते हैं। आइएगा। प्रभु आपको जिम्मेदारी दिया है, आपका कामों को, परिवार को तो आत्मा में करना है। अगर आप गाना गा रहे हैं, भवन आ रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो आत्मा में होनी चाहिए। आज प्रभु से हम सीखेंगे। ये प्रभु का दास के लिए, दसी के लिए और विश्वासियों के लिए भी।